अंबाला छावनी के गांधी मैदान, जहां 70 सालों से हर वर्ष रामलीला की पावन गूंज सुनाई देती रही है, इस बार सोनी पड़ी है और आस्था प्रशासनिक कागजों के ढेर में दम तोड़ती प्रतीत हो रही है। नगर परिषद ने इस वर्ष केवल 2 दिन 1 और 2 अक्टूबर की अनुमति दी है, और वो भी 18 शर्तों के साथ, और 50,000 रुपए की सुरक्षा राशि पहले जमा करवाने की अनिवार्यता सहित। ये पहली बार है जब हमारे हिंदू पर्व दशहरे की अनुमति इतनी देरी से और इतने बोझिल नियमों के साथ प्रदान की गई है। चित्रा सरवारे ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये अनुमति पत्र सनातन धर्म पर प्रतिबंध का प्रतीक बनती जा रही है। चित्रा ने सरकार व प्रशासन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि किस बात की सिक्योरिटी, जब ग्राउंड में सफाई, साइकिल ट्रैक और पेड़ों का पहले से ही कोई रखरखाव का पता नहीं है। चित्रा ने गांधी मैदान की दुर्दशा को लेकर भी प्रशासन को आड़े हाथों लिया। मैदान में गंदगी का अंबार, 1.5 फुट ऊंची घास और टूटी फूटी ट्रैक, ये दृश्य केवल उपेक्षा का नहीं, केवल हमारी सांस्कृतिक चेतना के मुरझाने का संकेत है। चित्रा ने कहा कि जब प्रशासन को पता था कि हर साल इस गांधी ग्राउंड में दशहरा पर्व होता है, तो प्रशासन का दायित्व था कि मैदान को समय रहते साफ किया जाता व मंचन के योग्य बनाया जाता, किंतु इसके बजाय नगर परिषद ने शर्तों का ऐसा पुलिंदा बांध दिया है। चित्रा सरवारा ने यह भी स्मरण कराया कि श्री रामलीला कमेटी की विशेष बैठक में पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से गहरी चिंता व्यक्त की और नगर परिषद के रुख को आस्था के अपमान के समान बताया। जब समाज के प्रतिष्ठित नागरिक भी स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं, तब ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये पूरे नगर की आत्मा का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न केवल एक कमेटी का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। हम अपने बच्चों को धर्म, नीति और मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारें हमारे पर्वों को मात्र प्रशासन की दृष्टि से देखती हैं। जो सरकारें धर्म सभा में उपदेश देती हैं, उन्हें समझना चाहिए कि रामलीला मंच केवल नाटक नहीं होता, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म के बारे में बताया व पढ़ाया जाता है। वो मंच समाज का दर्पण है और वो हमारी आत्मा का उत्सव है। उन्होंने सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि श्री रामलीला कमेटी हमारे अंबाला की संस्था है, जो जनता से चंदा लेकर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रामलीलाओं का मंचन करती हैं और उन्हीं पैसों से अनेक गरीब कन्याओं का विवाह कराती हैं, और किसी निजी स्वार्थ में नहीं, केवल समाज के हित में ये आयोजन करती हैं। ऐसी सेवा भावना को इस प्रकार प्रशासनिक असंवेदनशीलता का सामना करना पड़े तो बड़े दुख की बात है। चित्रा सरवारा ने सभी धर्म प्रेमियों से आह्वान किया कि इस बार भी 1 अक्टूबर को आयोजित होने वाले गरीब कन्याओं के विवाह में बढ़ चढ़कर भाग लें और इसे जन समर्थन का उत्सव बनाएं। रामलीला केवल रावण दहन नहीं, भीतर के अहंकार, अन्याय और असत्य को जलाने का पर्व है। यदि हम इन बाधाओं के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें ही दोष देंगी। उन्होंने अंत में कहा कि यदि सत्ता वास्तव में सनातन धर्म की संरक्षक है, तो उसे आस्था के मार्ग से अवरोध हटाने होंगे। राम राज्य का अर्थ है धर्म का संरक्षण, न कि आस्था का कर निर्धारण। यदि हम सचमुच हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, तो हमें ये तय करना होगा कि हम रामलीला के मंच को जीवित रखना चाहते हैं या उसे अनुमति पत्रों के बोझ तले दबा देना चाहते हैं। दशकों से अंबाला कैंट के गांधी ग्राउंड में आयोजित होने वाली हमारी ऐतिहासिक रामलीला हमारे शहर की पहचान है और वहीं एक बहुत खूबसूरत मौका रहा है, जिसमें अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने धर्म, अपनी आस्था और भगवान राम की लीला से अवगत कराया जा सके। हमेशा जब भी इसका आयोजन हुआ है, इस जमीन को लेने के लिए, इस आयोजन को लेकर कभी कोई प्रतिबंध या किसी तरह की कोई टोक टाक आज तक नहीं हुई। पहली बार इतिहास में है कि प्रशासन ने आयोजक कमेटी को एक 18 शर्तों की लिस्ट पकड़ाई है, जिसमें यह भी है कि उन्हें 50,000 का डिपॉजिट डालना पड़ेगा। हम इस लिस्ट का, इस डिपॉजिट का घोर जो है विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और प्रशासन और सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसे वापस ले लिया जाए। हम उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि आज तक कभी भी ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इस पर डिपॉजिट नहीं था, तो अब की बार क्यों? आज तक किसी भी संस्था या धर्म या किसी भी आस्था से जुड़े किसी कार्यक्रम का हुआ है, उस पर कोई डिपॉजिट नहीं, तो राम भगवान के कार्यक्रम पे ये इस तरह का प्रतिबंध किस लिए? और जब
वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे तो कोई खास आपको उसका रख रखाव, सजावट या पौधारोपण या कुछ ग्राउंड में जब दिख नहीं रहा, तो उसके नुकसान की किस तरह की कंडीशन आज इस संस्था से ली जा रही है। हम प्रशासन से कहेंगे कि इस संस्था ने इस आयोजन को ना केवल हमारे शहर की पहचान बनाया है, एक हमारी धार्मिक जरूरत भी है ये, और साथ ही में यहाँ पे अनेकों गरीब बच्चियों की शादी होती है। हम संस्था के साथ सभी जितने भी धर्म और आस्था से जुड़े लोग हैं, उन सब की तरफ से ये गुजारिश आज सरकार से करते हैं, प्रशासन से करते हैं, कृपया करके इस लिस्ट को और इस ये जो 50,000 रुपए का आपने एक इसके ऊपर अमाउंट डाली है, इसे वापस लिया जाए और जिस आस्था, जिस विश्वास में ये कार्यक्रम होता है, उसी खूबसूरती से इसे अब की बार भी कृपया करके होने दिया जाए।